लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी चैप्टर 10। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें आपने क्लास 10 में पढ़ी होंगी, लाइक डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, ये फॉर्मूले आप लर्न कर लेना। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। मान लो एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो AB होगा उसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। दूसरा आपको और चीज समझा देता हूं, कार्टेशियन प्लेन। कोई भी कार्टेशियन प्लेन ये x और y एक्सिस को डिनोट करता है। इट इज x, इट इज y। ये चार क्वाड्रेंट में डिवाइड है, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट 1 में जितनी भी चीजें होती है मींस x और y, ये दोनों पॉजिटिव होती है। इट इज x, इट इज y। क्वाड्रेंट 2 में माइनस प्लस, x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट 3 में दोनों नेगेटिव होते हैं और क्वाड्रेंट 4 में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ये भी क्लास 10th में आपने रीड किया होगा, ये भी रिकॉल कर लो। इसके बाद अगला जो टर्म आता है वो आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में क्या होगा, हेडिंग डाल लेता हूं, सेक्शन फॉर्मूला। ये कोई लाइन है, इस पे ये है a x1 y1, b x2 y2, x1 y1 x2 y2। ये कोई थर्ड लाइन, इसको सेकंड लाइन इसको डिवाइड करके चली जा रही है इस पॉइंट पे c पे। अब ये कह रहा है ये जो लाइन है इसको m/n में डिवाइड कर रही है। आपको सम में कोई वैल्यू बोलेगा कि 2/3 में डिवाइड कर रही है या 4/5 में डिवाइड कर रही है, तो हमने लेट कर लिया कि m/n में डिवाइड कर रही है। तो आपको एक क्वेश्चन ये राइज करेगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ c। c का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो c का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो, mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n, अगेन कॉमा my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये जब फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपको c का कोऑर्डिनेट मिलेगा, राइट। इसमें एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन अराइज होता है, वो ऐसे पूछेगा कि ये जो लाइन में दो पॉइंट है, ये इन दोनों पॉइंटों को ये जो लाइन है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एट व्हाट रेशियो। तो जब रेशियो पूछता है तो रेशियो के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो लाइन है a x1 y1 b x2 y2, हम कहते हैं ये इस लाइन को k/1 में डिवाइड करता है। तो जैसे हम m/n ले रहे थे, तो हम जब रेशियो फाइंड करते हैं तो उसे k/1 में फाइंड करते हैं। तो अब जब आप इसको c का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो सेम फॉर्मूला लगेगा, mx2 here m is kx2 प्लस nx1 here n is 1, m1 into x1, सिमिलरली डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो m प्लस n का मतलब k प्लस 1। तो जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो k की वैल्यू जनरेट होगी। तो k की वैल्यू जैसे आ गई 3/4, 3/4, 1/2, 5/3, तो हम कहेंगे उसको इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो इस टाइप से दो प्रॉब्लम आ सकती हैं। ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। ये सब 10th की चीजें हैं, बस मैं रिवाइज कर रहा हूं। उसके बाद अगला टर्म आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये भी क्लास 10th का ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y2।
तो इसका जब एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, हाफ ब्रैकेट x1 लिख लिया हमने, अब x2 माइनस x3 प्लस y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो जब ये आप फॉर्मूला लगाओगे तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है कैलकुलेट करके तो उसे पॉजिटिव ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, बिकॉज एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी कभी होगा कि कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, तो उसे आप पॉजिटिव में रख देना, आंसर इज सी। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद ये भी क्लास 10th का ही, क्योंकि इस पर भी हम सम करेंगे, तो उसके लिए आपको एक बार फॉर्मूला रिकॉल करा देता हूं। 10th में अब जो आगे चीज आती है वो होती है पहली चीज स्लोप। व्हाट इज स्लोप? तो स्लोप के जो क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, तो स्लोप दो तरीके से फाइंड किया जाता है, एक तो आपको एंगल के तरीके से और एक पॉइंट के तरीके से। तो एंगल, सबसे पहले स्लोप की मीनिंग क्या है? जैसे ये कोई लाइन है, एक्स एक्सिस, तो हो गया एक्स एक्सिस। अब कोई लाइन जो है वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी एंगल ले रहा है उसका अगर tan निकाल लोगे, दैट इज कॉल्ड स्लोप। A line inclined with x-axis in anti-clockwise direction, whose tan is called slope. ये एक्सिस है, ये लाइन है, ये यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप। तो ये जो है ये विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो हमेशा याद रखना कि जो स्लोप है उसका जो मेजरमेंट होता है वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, वाई एक्सिस से उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता, एक्स एक्सिस से, ठीक है। अ लाइन इज इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन whose tan theta is called slope। ये आपकी डेफिनेशन हो गई विद रिस्पेक्ट टू एंगल। अब सपोज करो कोई ये लाइन, एक एग्जांपल दे देता हूं, ये एक्सिस है, ये लाइन कह रहा है कि एक्स एक्सिस से 120 डिग्री मेजर कर रहा है, कितना एंगल? 120। तो इसका आप 120 का tan ऑफ 120 निकाल लो। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको पहले भी पढ़ा रखा है जब आपको मैं ऑफलाइन क्लास दे रहा था। तो 120 डिग्री की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी -√3। तो इसका जो स्लोप हुआ -√3, tan 120 की वैल्यू। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे यही है, ये लाइन जो है ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री मेजर कर रहा है, तो 45 का tan निकाल लो। tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो इट्स स्लोप इज 1। तो एंगल के रेस्पेक्ट में स्लोप ऐसे निकाला जाता है, आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए होंगे। स्लोप निकालने का एक मेथड और है, वो है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो हेडिंग डाल लेना, मेजरमेंट ऑफ स्लोप। पहली वाली जो हेडिंग है ये वाली, ये मेजरमेंट ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एंगल है। अब जो अगली हेडिंग है वो मेजरमेंट ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये कोई लाइन है, तो इसमें मान लो दो पॉइंट है, x1, y1 और b है x2, y2। तो जब इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप को डिनोट करते हैं m से। इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर किसी भी लाइन पे दो पॉइंट अगर आपको मिल गए तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक एग्जांपल कर लेते हैं, मान लो कोई दो पॉइंट है a 1,3, b -2,4। तो कहेगा कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ ab, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ab। तो सपोज करो कि ये x1 y, किसी को भी आप x1 y1 ले लो, डजंट मैटर। तो ये हो गया x2 y2। तो इसका जब स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1 4 - 3 अपॉन x2 माइनस x1।
तो ये आ गया 1/-3, तो इट्स स्लोप इज -1/3 इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। स्लोप के रिगार्डिंग एक और चीज है, वो आपको बता देता हूं। कोलिनियरिटी, कोलिनियर पे आपके क्वेश्चंस हैं, हेडिंग डाल देता हूं मैं कोलिनियरिटी पे। कोलिनियर पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कोलिनियर में पूछेगा कि इफ 3 पॉइंट्स A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 are collinear, then अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब होता है कि स्लोप ऑफ AB का स्लोप वो इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ BC के। तो आप ये अगर फाइंड कर लोगे तो उसको कहते हैं कोलिनियर, अगर दोनों के स्लोप इक्वल आते हैं। स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो हमने पढ़ लिया स्लोप तक। अब इसमें कुछ यहां तक थ्योरी काफी है, इस पे आपको स्टार्टिंग के एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या आरडी शर्मा में काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आरडी शर्मा में पहली एक्सरसाइज पूरी क्लास 10 के रिगार्डिंग ही है, उसमें क्लास 10 का डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। फॉर एग्जांपल 10.1 एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइज 10.1 जो पहला सम है वो कह रहा है कि ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल, सम आप देख लेना 10.1, ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर -4, 5, ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है, एक डायग्राम है, 0, 7, थर्ड वन इज 5, -5 and fourth one is -4, -2। तो ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ x एक्सिस और y एक्सिस, नेगेटिव पॉजिटिव, विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो नेगेटिव में 4 और यहां पे कहीं पे ले लिया तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। 0, 7, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 7 है, तो x की वैल्यू 0 हमेशा y एक्सिस में होती है, तो यहाँ पे 7 हो गया, ये हो गया दूसरा। थर्ड है 5, -5, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, यहाँ पे कहीं x पॉजिटिव y नेगेटिव। फोर्थ है दोनों नेगेटिव, तो यहाँ पे कहीं। तो ये एक डायग्राम बन गया जिनके कोऑर्डिनेट रेस्पेक्टिवली ये हैं। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो ये 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल है, मैंने आपको जो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिखाया है वो 3 का दिखाया है। तो आप क्या करोगे, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, ये डायगोनल को मीट करा दो। तो जब आपने डायगोनल को मीट कराया तो ये एक ट्रायंगल बना, दिस वन ABC, ये दूसरा ट्रायंगल बना ACD। तो दो ट्रायंगल का एरिया निकाल के, ये दोनों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, ये एरिया और ये एरिया दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, तो जब ट्रायंगल ABC देखोगे तो ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया, फॉर्मूले में पुट करो। फिर जब ट्रायंगल ACD देखोगे तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। तो जब दोनों का एरिया निकाल के उसे सम कर दोगे तो वो कंप्लीट आपका आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे इसको ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे आपको कंटिन्यू करूंगा, तब तक आप ये देखो और इस पे क्वेश्चंस लगाओ। ओके।